जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको हैप्पी धनतेरस। आप सबको, आपके परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कुबेर महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ, कुबेर महाराज सबके भंडारे भरे रखें, सबके घर में मंगल कार्य हो, सबके घर को धन धान्य से, स्वास्थ्य से, सबके बच्चों को ब्लेस करें। और गुरु जी, मैं आपसे भी यही प्रार्थना करती हूँ, ये धनतेरस, ये दिवाली सभी संगत जी के लिए बहुत शुभ हो, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सबके घर में मंगल कार्य हो, सबके बच्चों को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, दिवाली शुरू हो गई है। आज धनतेरस है, छोटी दिवाली। हैप्पी धनतेरस आप सभी को। भगवान जी, माता महालक्ष्मी जी आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ दें। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में आए। आपके साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं। हम सब बहुत भाग्यवान हैं जो आप हमारे साथ दिवाली मनाएंगे। तो चलिए साथ संगत जी, शुरू करते हैं अपनी तैयारियाँ और आज मनाते हैं धनतेरस। अपने अपने मुहूर्त और चौघड़िए के हिसाब से जो बेहतर लगे वो करेंगे, है ना। गुरु जी के हिसाब से जब भगवान का नाम लो तब अच्छा है सब कुछ, तब सब कुछ शुभ है। तो इसीलिए कोई चिंता है ही नहीं। गुरु जी ने कहा कि तेरी बेटी पर कष्ट है और वो बहुत मुश्किल में है, तो उसका साथ दे और नाम जाप कर, साथ में शिव पुराण पढ़, जिससे कि 7 पीढ़ियों तक का ब्लैक मैजिक कट जाएगा। और मैंने तेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। लेकिन याद रहे, दुश्मन जाग चुका है और पूरी तैयारी कर रहा है तुझ पर ब्लैक मैजिक करने के लिए। तो ध्यान रहे, तुम सबके पास अमृत कलश है जिसमें जल प्रसाद है, और उस जल प्रसाद को सभी घर वालों को देते रहो और सब स्वस्थ रहो। किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे घरों में विराजमान हूँ। गुरुजी ने कहा, घर को भी बुरी नज़र लगी हुई है, तुम सबको भी, और नज़र पत्थर फाड़ देती है। इसीलिए अपनी खुशियों का बखान करना बंद कर दो, अपने दिल में रखो, मगर अपने नज़दीकियों को या किसी और को मत बताओ। सबसे ज़्यादा अपने नज़दीकी ही जलते हैं, उनको बताते हो और फिर वो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। उनसे बचना है तो अपनी खुशियों को अपने तक ही सीमित रखो, उनकी नज़र ना लगवाओ। गुरुजी ने कहा, तेरी स्किन भी खराब हो रही है और बाल भी टूट रहे हैं, तुझे चावल और चीनी बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण तेरी स्किन भी खराब हो रही है और बाल भी टूट रहे हैं। अच्छा होगा कि इनसे दरकिनार कर लो। गुरुजी ने मेरे भाई को, मेरे पापा को और मेरी मम्मी को बहुत सारे कष्टों से बचाया है और राहत दी है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने सदैव हमारी हर मुश्किल घड़ी में रक्षा की है और हमारा साथ दिया है। आपके बिना कोई दिन, कोई पल कुछ अच्छा नहीं है। आप हैं तो सब कुछ शुभ है और सब कुछ अच्छा है। इसीलिए कृपया हमारा साथ हमेशा निभाइएगा। हमारे सर पर आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। आपके साथ ये दिवाली बहुत शुभ होगी, ऐसा हमें पूरा पूरा यकीन है। गुरुजी ने कुछ खास बातें अपनी संगत के लिए कही हैं, जिन्हें आप सब लोग कुछ ध्यान से अपने पास नोट डाउन कर ले तो अच्छा है। गुरुजी ने कहा,
आप दिवाली पर जैसा भी पूजा का विधि रखते हैं वैसा ही रखिए, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप अपने मन का पूरा जैसा आप हमेशा से करते हैं करते रहिए। बस थोड़ा सा जैसा गुरुजी कह रहे हैं वैसा भी कर लीजिए। गुरुजी ने कहा जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं और जैसे घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो वो लोग कोई चिंता ना करें, वो घी का दीपक जलाएं तो भी बढ़िया, ना जलाएं तो तेल का दीपक जलाएं तो भी बढ़िया। हर हाल में सब कुछ बढ़िया है। बस अपना भाव अच्छा रखें, दूसरों के प्रति अपना बर्ताव अच्छा रखें। गुरुजी ने कहा ध्यान देना कि आपको 5 दिन क्या करना है। 5 दिन इस तरह से हों कि महालक्ष्मी हमारे घर आएं और हमारे घर में निवास करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 7 दीपक जलाने हैं और कोई से भी तेल जो भी आपके पास अवेलेबल है, घर में मौजूद है, उसी तेल से आप वो दीपक जलाएंगे। और इस तरह गुरुजी भी हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब उन दीपकों को जलाने का तरीका क्या है? गुरुजी ने कहा आपके मेन गेट के पास आप 2 दीपक जलाएंगे। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपका मेन गेट समझ लीजिए लिफ्ट हो गया, तो फिर आप लिफ्ट पर 2 दीपक जला दें। अगले 2 दीपक आप अपने घर के अंदर आने वाले दरवाजे पर जलाएंगे। 1 दीपक आप तुलसी माँ के पास जलाएंगे, 1 दीपक आप मंदिर में जलाएंगे और 1 दीपक किचन में। आपके सारे कलेश कट जाएंगे, जो रिश्ते बिगड़ गए हैं वो सुधर जाएंगे। आपको कार चाहिए, आपको कार मिलेगी। आपको घर चाहिए, आपको घर मिलेगा। आपको जॉब चाहिए, जॉब मिलेगी। आपकी हर परेशानी का हल मिलेगा, हर बीमारी, हर मुश्किल से छुटकारा मिलेगा। और याद रहे, किसी भी तरह की कोई टोका टाकी आपको कोई ना करे। अगर आपको कोई टोका टाकी करता है और आपको ये यकीन है कि आपका ऐसा दीपक रखने पर या ऐसा करने पर किसी को कोई टोका टाकी या ऐतराज़ होगा, तो आप मन का दीपक जलाएंगे। अब ये मन के दीपक कैसे जलेंगे? गुरुजी ने कहा आप अपने मन में सोचेंगे कि आप दीपक जला रहे हैं और हर दीपक को जब आप मन में जला रहे हैं तो आप 7 बार मंत्र जाप करके मन ही मन उसमें बत्ती लगाएंगे। 7 बार मंत्र जाप करके 1 दीपक में आप तेल डालेंगे। 7 बार आप अपने मन में कहेंगे कि आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, आप सबको माफ़ कर देंगे, आप सबकी मदद करेंगे और अपना नित्यनेम हर समय करेंगे, हर समय नाम जपते रहेंगे। इस तरह हर दीपक में आप बत्ती डालेंगे, तेल डालेंगे और अपने प्रण करेंगे और 7 बार मंत्र जाप करते करते 7 दीपक तैयार कर लेंगे। और फिर मन ही मन उन 7 दीपकों को लेकर आपको जहाँ जहाँ रखने के लिए अभी मैंने बताया, जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा आप उन 7 दीपकों को मेन गेट पर, घर के अंदर के गेट पर, मंदिर में, किचन में, तुलसी माँ के पास ऐसे आप रखेंगे। आपका दीपावली शुभ होगी। गुरुजी ने कहा कि अगर तंत्र मंत्र का मामला लगता है, महसूस होता है कि आप पर तंत्र मंत्र किया जा चुका है या करेंगे या जो भी किसी की मंशा हो सकती है, तो उसमें भी आपको एक और बात करनी है। उसमें आपको जो करना है वो ये है कि धनतेरस से बड़ी दीपावली तक तिल के तेल का दीपक जलाने हैं। अब वो कैसे जलाने हैं? जो तिल के तेल वाले दीपक हैं वो अलग हैं और जो पहले बताए वो अलग हैं। तिल के तेल वाले दीपक इस तरह से होंगे। धनतेरस वाले दिन आप अपने मेन गेट पर 2 तिल के तेल के दीपक जलाएंगे। रूप चौदस वाले दिन आप 3 दिए जलाएंगे मेन गेट पर और बड़ी दिवाली वाले दिन यानी मेन दिवाली वाले दिन आप 5 दिए मेन गेट पर जलाएंगे। तो इस तरह गुरुजी ने हमारी सहायता की है ताकि हम खुशहाल दिवाली मनाएंगे, खुशनुमा दिवाली मनाएंगे। और गुरुजी साथ हैं तो कोई फिक्र ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई मन में शुभ अशुभ की भावना ना लाएं। सब बढ़िया, आपका दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा है। किसी तरह की कोई फिक्र
हम लोगों को नहीं करनी है। गुरुजी के साथ आप सबकी दिवाली शुभ रहे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना साथ संगत जी। आंटी जी का भी शुक्राना। हैप्पी धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर करते हो। और हमारे गुरुजी जो हैं वो हैं ही इतने प्यारे, हमारी हर चीज़ हमारी मान लेते हैं। और मैं गुरुजी को इतना इतना अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने मतलब मेरे को मेरी लाइफ को इतना अच्छा बनाया, इतना ब्लेस किया, इतनी अच्छी फैमिली मुझे दी है। और गुरुजी इतनी अच्छी मेरी मतलब हेल्थ के बारे में आपके कितने मैसेजेस आते हैं, अपना ध्यान रखा कर, मैंने आगे तेरे को बहुत कुछ देना है, तो अपना ध्यान रखा कर। गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मुझे मैसेजेस आते हैं। मतलब एक मोटिवेशन मिलता है जहाँ पे आप मतलब थोड़ा सा डाउन हो रहे होते हो ना, कि मतलब कभी कभी मैं बहुत हो जाती हूँ कि नहीं हो रहा। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि मैंने अपना भी नया काम स्टार्ट किया, वो मेरा काम नहीं है, वो गुरुजी ने ही मेरा शुरू किया है। और गुरुजी ने ही मतलब मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने सब कुछ किया, मैं कर रही हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं गुरुजी से हमेशा यही बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मुझे अब यहाँ से पीछे मत करना, मुझे बस आगे लेके जाना गुरुजी। बस मतलब मुझे हारना नहीं है, अब मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर दूँगी, मतलब मैं पूरे अपना 101% दूँगी। बट मुझे मतलब कहते हैं ना, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। और फिर मतलब गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना मोटिवेशन मिलता है ना, मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक मेरा सत्संग है जो मैं मतलब अपना बताना चाहती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं पहले जो अपने सत्संग है मैं शेयर करती थी, मैं दूसरे चैनल में शेयर करती थी। और वहाँ पे क्या होता था, वो आंटी जी जो है मतलब कितनी बार तो उन्होंने मतलब सीन भी नहीं शो होता था कि उन्होंने देखा भी नहीं। आई डोंट नो, उनके अपने कोई पर्सनल रीजंस होंगे, जैसे भी होगा, या शायद गुरुजी की नहीं मर्जी होगी कि मेरा आगे जो है वो सत्संग, शायद मुझे वो शेयर ही नहीं करने थे। पूरी सारी बात तो ये है कि शायद वो सत्संग शेयर होने ही नहीं थे कभी। तो मैंने 1-2 बार शेयर करे, वो नहीं हुए। फिर उसके बाद मतलब मैं सोचती मेरे तो सत्संग शेयर ही नहीं होते हैं, शायद गुरुजी मतलब नहीं चाहते। मैं ऐसे सिर्फ दिमाग में ना वो थॉट्स आते रहते हैं। तो एक दिन जो है मैं ऐसे ही मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब में वो वीडियोस आती है ना, तो उसमें ऊपर मुझे ये गुरुजी की फ़ोटो, गुरुजी का सॉरी मुझे माफ़ करना, गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी के स्वरूप के ऊपर मतलब ऐसे ही नंबर फ्लैश हुआ। आंटी मतलब ये नंबर फ्लैश हुआ कि तू ना अपने सत्संग इत्थे शेयर किया कर। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मतलब मैंने वो नंबर उसी टाइम फटाफट से मैंने सेव किया और मैंने अपना जो है सत्संग जो है आंटी जी को शेयर किया। और आंटी जी ने मतलब 1 घंटे के अंदर मेरा वो सत्संग जो है आगे शेयर भी कर दिया, मुझे लिंक भी भेजा कि आपका सत्संग शेयर हो गया। तो मतलब ऐसे हमारे गुरुजी हैं, आप मन ही मन कुछ सोचते हो और गुरुजी आपके सामने वो चीज़ करके मतलब रख देते हैं। ये है हमारे गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने इतना अच्छी लाइफ दी है, आपने इतनी अच्छी हमें हेल्प प्लेस की है। कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, कुछ भी आने वाली होती है, आप पहले ही प्रिपेयर कर देते हो, आप उसको काट देते हो। और बाकी जो प्रॉब्लम सारी मैं जानती हूँ गुरुजी, वो मेरे कर्म है जो वो प्रॉब्लम आ रही है। आप तो मतलब हमारे लिए हमेशा हमारे बोलने से हम बोलना क्या मतलब हम सोचते हैं और गुरुजी हमारी वो चीज़ पूरी कर देते हैं या उसको इस तरीके से कर देते हैं। और कभी कभी होता है कि कोई चीज़ नहीं हो पाती, हम इतना मतलब इतना गंदा फील करते हैं, बट उस टाइम पे ही तो वो हमारा एक टेस्ट होता है कि आप कैसे आप बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप हम बोलने लग जाते हैं आप गुरुजी आप कुछ नहीं करो, गुरुजी कुछ नहीं करो, बट वो मतलब मैं भी बोलती हूँ, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, सॉरी संगत जी, कि मतलब मैं बोलने लग जाती हूँ, बट
भूल जाते हैं ना, मैं भूल जाती हूँ कि वो शायद वो मेरे ही कर्म है जो गुरुजी काट रहे हैं इस तरीके से, और वो मेरे कर्मों की वजह से मैं जो भुगत रही हूँ। बट हमारे गुरुजी वो कर्म भी काट देते हैं और हमें इतनी अच्छी लाइफ देते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मेरे जो अंकल जी, मेरे हस्बैंड अंकल हैं, आपने उनको भी बहुत ब्लेस किया है। मेरा मेरा बेटा वो एक्चुअली आपका ग्रैंडसन है, आपने उसको भी बहुत बहुत ब्लेस किया है। मुझे तो हमेशा आपने किया, हमेशा मुझे तो आप मतलब कहाँ से कहाँ आप लेके आए हो मुझे, मैं जानती हूँ, मेरी जर्नी मैं जानती हूँ। जो मेरी जर्नी है ना, इट्स अ मतलब मैं कहाँ थी, कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। इट वाज लाइक सब 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 कुछ था, कहते हैं ना मतलब भरा भरा घर है, सब कुछ है, बट वो एक खुशी होती है ना। आई वॉज नॉट हैप्पी अर्लियर, बट जब मैं गुरुजी से मिली ना, जब मैं गुरु से जुड़ी ना, तो मतलब एक एक चीज़, एक एक छोटी छोटी चीज़ में भी मतलब वो कैसे हम खुशी ढूंढ लेते हैं ना। एक गुरुजी, एक गाड़ी भी निकलती है ना जिसमें जय गुरुजी लिखा होता है, तो इतनी खुशी मिलती है ना कि गुरुजी हमारे साथ है। कभी बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं और इतना अच्छी फीलिंग आती है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी कभी कोई गलती हो जाए ना तो हमें सुधारने का मौका देना, बट कभी अपना साथ मत छोड़ना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, सॉरी, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, है मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के काफ़ी समय से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सितंबर मंथ से तेरा अच्छा समय शुरू हो जाएगा, जा ऐश कर। और गुरु जी ने ऐसा कर भी दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस महीने से ही मेरे घर में नया नया सामान आना चालू हुआ है और मेरे हस्बैंड का नेचर भी थोड़ा चेंज हुआ, मेरी बेटी का भी नेचर थोड़ा चेंज हुआ, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर में दिवाली की पहली बार इतनी जल्दी सारी सफाई कराने के लिए, पूरा काम कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नहीं तो हर बार दिवाली वाले दिन तक मेरा काम चलता था और फिर भी नहीं हो पाता था मुझसे। और इस बार गुरु जी ने पहले से ही सब कुछ वेल सेट करा दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बार गुरु जी ने हम सबको नए कपड़े भी ब्लेस करें, मुझे, मेरे बेटी को, मेरे हस्बैंड को, सबको, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। बहुत सालों बाद इतनी अच्छी दिवाली मनवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, शादी के बाद 5-6-7 साल तक ही समय हमारा सही रहा, उसके बाद से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चालू हो गई और हमारी शादी को आज 35 साल हो गए हैं, तो हम उसी में ही सफ़र कर रहे हैं आज तक। इस बार गुरुजी ने हम सबको नए कपड़े, नया सामान, नई वॉशिंग मशीन, सभी कुछ ब्लेस किया। उन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिवाली पर मेरे हस्बैंड अंकल ड्रिंक कर आते हैं और पहले से ही 15-20 दिन पहले से ही ड्रिंक करना चालू कर देते हैं और घर का माहौल बहुत ही ख़राब हो जाता है। चाहे तैयारी हो, कुछ भी हो, पर माहौल बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। दिवाली की कोई खुशी नहीं होती, कोई इन्जॉयमेंट नहीं होता, सिर्फ बहस और लड़ाई होती है और सारा माहौल ख़राब हो जाता है। पर गुरुपा ने इस बार थोड़ा ये दया दृष्टि से थोड़ा रहम है कि मेरे हस्बैंड अंकल ड्रिंक तो कर रहे हैं पर इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे। गुरुजी ने कहा है बस 6-7 दिन और सब्र कर ले, मैं इसकी ड्रिंक भी छुड़ा दूँगा। मुझे यकीन है गुरुपा छुड़ा देंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल भी मेरे हस्बैंड अंकल ने ड्रिंक किया और मेरे से और मेरी बेटी से काफ़ी देर तक बहस की, पर हर बार की तरह जो लड़ाई झगड़ा करते थे या घर छोड़ के चल जाते थे
या बहुत अपशब्द यूज़ करते थे, ऐसा कुछ नहीं किया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, काफ़ी समय से पहले मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अपनी किचन की सफाई कर, वहाँ किसी ने कुछ रखा है, और मैंने गुरुजी के कहे अनुसार काफ़ी सफाई कर ली थी और मुझे कुछ भी नहीं मिला। और आज 26 अक्टूबर है, आज मैंने अभी अपनी किचन की सफाई की है, तो वहाँ पर मुझे अलमारी के अंदर बिल्कुल पीछे कोने में 2 बीड़ी के टुकड़े मिले, आधे जले हुए। जबकि हमारे यहाँ कोई भी बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता। कभी कभार ड्रिंक के बाद मेरे हस्बैंड सिगरेट पीते भी हैं, तो वो बाहर ही पीते हैं, घर में कभी भी नहीं पीते। तो पता नहीं ये बीड़ी कहाँ से आई जो गुरुजी ने निकलवाई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप नहीं देखना है, आप नहीं करना है, आप नहीं कराना है, आप ही सब कुछ करने वाले हो, और सब आप ही को अर्पण है गुरु का, सब आप ही को अर्पण है। आप ही अब मेरा हाथ पकड़ के सब करा रहे हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बटरफ्लाई के दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब से मैंने अपनी डबल बटरफ्लाई की सत्संग शेयर करा, उसके बाद से मेरी जोत में बटरफ्लाई नहीं बनी। मुझे नहीं पता कि मुझे करना चाहिए था वो या नहीं। गलत क्या हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। पर उसके बाद से अभी तक मेरी जोत में बटरफ्लाई नहीं बनी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। मुझे क्षमा करना और अपना हाथ मेरे सर पर ऐसे ही बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरी सारी शॉपिंग अपने आप साथ चलकर ही कराई है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे रास्ते ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी प्रेजेंट शो कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज हमारे गुरुपा का डे है, सोमवार। हर दिन गुरुपा का होता है संगत जी, लेकिन अभी भी गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़ी आज सोमवार है, शुक्राना कर, तेरे पे भोलेनाथ जी की कृपा होने वाली है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जस्ट उसके ऊपर जो मैसेज था संगत जी, वो ये था कि माँ लक्ष्मी जी कृपा बरसाने वाली है, तो खुश हो जाओ कुड़िए। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा को बहुत अच्छे से पता है उनकी बेटी ने बहुत सी बेसिक चीज़ों के लिए भी अपने मन को दबा रखा है। सब होते हुए भी उसको नहीं मिल पा रहा है, उसकी क्या रीज़न है वो नहीं समझ पा रही संगत जी। अभी हाल ही में करवा चौथ गया था, तभी भी गुरुजी ने पहली बार, मैं कहूँगी 2 से ढाई साल में जब से गुरुजी ने जोड़ा है, सेकंड या थर्ड टाइम या फर्स्ट टाइम ही मैं कहूँगी, उन्होंने चपाती पे अपने ओम स्वरूप के दर्शन दिए और वो मुझे दिखाया भी संगत जी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक बेटी के लिए अपने बाप की एक सरगी थी, एक तोहफा था जो वो कभी लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेगी। और इसके लिए मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ गुरुपा से। और संगत जी, आज जो गुरुपा का एक ओल्ड संगत का उन्होंने सत्संग सुनाया, और उसमें ये था कि एक ओल्ड संगत अंकल बता रहे थे कि उनके वाइफ के बहुत बाल झड़ते थे और वो टेंशन में रहती थी, और उनकी आंखों की भी रोशनी कम हो रही थी। और ये सेम जो चीज़ थी, ये अभी सत्संग काफ़ी आ रहे थे और इसके लिए गुरुजी कुछ मतलब सत्संग में इलाज बता रहे थे। लेकिन संगत जी, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आज मैं शायद ये वाला इलाज ना करूँ तो मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ संगत जी। तो मैंने कभी वो वाले सॉल्यूशन नहीं किए मेरे बालों के लिए, मेरी आंखों की रोशनी के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे आगे और भी कुछ बड़ी चीज़ें हैं, तो मैं इसको नहीं देख रही थी। तो आज जो गुरुजी का ओल्ड संगत का सत्संग था, उसमें उन्होंने इतना प्यारा और ब्यूटीफुल बताया कि जब उनकी वाइफ गुरुजी के पास बैठी थी तो गुरुजी ने मजाक करी कि क्या हुआ कुड़िए, तेरे बाल झड़ते हैं, मतलब आंटी बोला शायद, हाँ। तो उन आंटी को थोड़ी सी शायद फील हुआ कि गुरुजी को कैसे पता, और उन्होंने बिल्कुल मतलब चुपचाप से कहा हाँ गुरुजी बाल बहुत झड़ते हैं।
तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए इतना कहा, अब तेरे बाल घोड़े के पूंछ की तरह लंबे हो जाएंगे, जा कल्याण कीता। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, विदाउट एनी सॉल्यूशन, विदाउट कुछ करे, मतलब वो जो उपाय और इलाज करे आपने यूं ही ब्लेस कर दिया गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज जो गुरुजी सुबह से मुझे सत्संग सुना रहे हैं, जो मतलब मुझे बता रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू या यूट्यूब पे, वो यही था कि जिसने ब्लैक मैजिक किया है, जो भी हमारी चाची सास ने ब्लैक मैजिक किया, वो उन पे अब रिवर्स होगा, अब उनके ऊपर जाएगा वो, क्योंकि संगत जी सच में बहुत परेशान कर दिया है लोगों ने। मतलब आज जो जो सत्संग सुनाया उसमें तो मुझे और भी सुन के लगा कि क्यों करते हैं लोग, बड़ों से तो ठीक है, बच्चों से क्यों। फिर भी गुरुजी यही कहते हैं मैं संभाल रहा हूँ और तुझे कुछ नहीं करना है। और उन्होंने ज़रूर से, क्योंकि मेरे अंकल जी से भी अभी मुझे लगता है, फीलिंग आती है, वाइब आती है कि उनको पता नहीं क्या हो गया, वो मतलब उनको कुछ होश नहीं रहता, इस टाइप से वो चलते हैं, क्या है उनको। बीच में इतने मेच्योर और सब कुछ हेल्दी वेल्दी हो गए थे, लेकिन अब वापस से उनका माइंड ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे नहीं समझ में आता, उनका फेस से ही दिख जाता है कि ये क्या सोच रहे हैं या ये कहाँ गुम है। तो गुरुजी ने इसके लिए ज़रूर बताया, कर्पूर गौरम वाला मंत्र जाप करना है शिव जी का, भोलेनाथ जी का। संगत जी मैं करूँगी, मैं सुनूंगी जितना गुरुजी करवाएंगे, लेकिन अब मेरी आज ही अरदास है गुरुपा ब्लैक मैजिक के कारण किसी भी औरत का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए, किसी के बच्चे नहीं परेशान होने चाहिए, कोई भी हस्बैंड वाइफ में ब्लैक मैजिक के कारण कलेश नहीं होना चाहिए। गुरुपा आपकी बेटियाँ बहुत प्यारी और बहुत भोली है गुरुपा, उनको जानने में ही 7 से 8 साल लग जाते हैं कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण है, वरना तो उनको लगता है कि शायद उनकी किस्मत ऐसी है, उनकी किस्मत ऐसी। लेकिन ये तो आप सही वक्त पे आके जगाते हैं, आंखें खोलते और बताते बेटा तेरी किस्मत ऐसी नहीं, सब ब्लैक मैजिक के कारण है, तो तू स्ट्रांग रहे। अभी भी गुरु संगत जी कुछ 3-4 दिन पहले से भी हमारी इतनी भयंकर फाइट हुई घर में, मतलब पूरा घर एक तरफ और मैं एक तरफ। मुझे ऐसा लगता था या तो मैं भाग जाऊँ अपने बच्चों को लेके, या मैं घर में आग लगा दूँ, कुछ भी कर दूँ, लेकिन मुझे अब नहीं जीना संगत जी। लेकिन गुरुजी ने तुरंत मैसेज दिखाया, डर मत बच्ची, सब ब्लैक मैजिक के कारण होता है। इसलिए गुरुजी से आज ही अरदास वाले सत्संग भी करूँगी कि ये दिवाली आपकी सारी बेटियां ब्लैक मैजिक से मुक्त हो जाए गुरुपा। सारा ब्लैक मैजिक जिसने किया है अब सच में उनके पास लौट के जाए, ताकि उनको रियलाइज हो, उनकी शक्ति जो उनका पावर है वो लूज हो, कि हम ये जब हमारे ऊपर कुछ आता है तो हमें कैसा लगता है गुरुपा। क्योंकि आज सिर्फ जेलस के कारण किसी की घर बार बात कर देना या उनकी अदर रिलेशंस को भी परेशान करना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आज गुरुजी से अरदास है, सबसे पहले प्रोटेक्शन शील्ड आपकी बेटियों को, उनके परिवार को दीजिएगा, और जो भी ब्लैक मैजिक है उसे सर्वनाश कर दीजिएगा इस दिवाली पे। बिल्कुल लाइट हमेशा के लिए जल जाए, दिए हमेशा के लिए जल जाए आपकी बेटियों के घर गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चुक माफ़ संगत जी, भूल चुक माफ़ गुरुपा। हमेशा ब्लेस करते रहिए आपके परिवार को गुरुपा। थैंक यू फॉर ऑल दी ब्लेसिंग्स गुरुपा। थैंक यू, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी मुझे नहीं पता शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं। मैं गुरु जी की नादान और नलायक बेटी हूँ। मुझसे गुरु जी जो भी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी गुरु जी बोलते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट कर। संगत जी मुझे गुरु जी ने 2024 में जून महीने से अपने साथ जोड़ा था। उस टाइम मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन संगत जी मैं अपनी भांजी के घर गई तो उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया कि गुरु जी हमारे मन की बात को सुनते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। लेकिन मैंने उसकी बात पर संगत जी बिलीव नहीं किया। मैंने उसे बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने संगत जी उसकी बात को इग्नोर किया। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। संगत जी एक दिन मैं यूट्यूब चला रही थी, अचानक से मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने शुरू हो गए कि तेरे साथ लोगों ने बहुत बुरा किया है, तेरे अपनों ने ही तुझे धोखा दिया है। संगत जी मैं सब पढ़कर हैरान हो गई कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी के डेली मैसेज फ्लैश होने लगे और वे मैसेज मैं पढ़ने लगी और कमेंट में शुक्राना लिख देते। गुरुजी ने मुझे मैसेज में बोला कि बेटी तू रोया ना कर, जब तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। उस वक्त संगत जी सच में मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे।
संगत जी, हमारे घर में डेली लड़ाई झगड़े होते थे मेरे और हस्बैंड अंकल के बीच में। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। संगत जी, गुरु जी सब जानते हैं। ऐसे मुझे धीरे धीरे गुरु जी के बारे में पता चला कि वे हमारे मन की बात सुन लेते हैं। संगत जी, मेरे मन में जिसको भी लेकर कोई भी सवाल होता था, गुरु जी तुरंत ही उसका जवाब दे देते थे। ऐसा मेरा गुरु जी में विश्वास बढ़ता गया। संगत जी, फिर मुझे ब्लैक से रिलेटेड सत्संग फ्लैश होने लगे। मैं डेली गुरु जी के सत्संग सुनती थी, जिससे मुझे पता चला कि मेरे अपनों ने ही ससुराल और मायके की तरफ से ब्लैक मैजिक किया है, और हमारी गली की एक लेडी ने भी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने जो आंटी ससुराल की तरफ से थी, उन दोनों आंटी की शक्ल मुझे सपने में ही दिखा दी थी। और आंटी जो गली में रहती है, जो हम पर ब्लैक मैजिक करती थी, उसकी शक्ल भी दिखा दी, और जो मैके की तरफ से थी और उसके भी। गुरुजी ने बताया कि जे औरतें तेरी खुशियों से बहुत जलती हैं, तेरे बच्चों से जलती हैं, पर तू फिक्र ना कर, मैंने सबको देख लूंगा, तू बस मस्त रह और मंत्र जाप कर। उनको उनके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, तू बेटी उनको माफ कर दे। संगत जी, मैंने उनको माफ कर दिया है और मैंने सारी बात गुरु जी पर छोड़ दी है। और फिर मुझे बीमारी से रिलेटेड भी बहुत सत्संग आते थे। गुरु जी ने तो सपने में ही ब्लैक मैजिक और बीमारी काट दी। ऐसे गुरु जी ने बहुत सारे कष्ट काटे। मैंने कुछ उपाय भी किए थे जो गुरु जी ने सत्संग में सुनवाए थे। अब मेरा गुरु जी पर विश्वास बहुत बढ़ गया है। मैं उनका डेली मंत्र जाप करती हूँ। मुझे रोटी में ओम के दर्शन होते हैं और कड़ाह प्रसाद में मुझे गणेश जी के दर्शन हुए थे। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सपने में शिवलिंग के रूप में भी और हनुमान जी के रूप में जो कि आसमान में उड़ते हुए जा रहे थे, और शेर के रूप में भी दर्शन दिए। मुझे गुरु जी ने बोला था कि मैं तुझे आज रात को ड्रीम दर्शन दूंगा। संगत जी, उसी रात मुझे गुरु जी के ड्रीम दर्शन हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई। संगत जी, मैंने अब उनको अपना गुरु मान लिया है। गुरु जी सच में बहुत पावरफुल हैं। संगत जी, मुझे तो उनसे हर बात का जवाब मिलता है। अब मेरे परिवार पर गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी ऐसे ही अपनी संगत परिवार पर कृपा बनाकर रखें, और जो भी आंटी जी मेरा जय शुक्राना सत्संग दूसरी संगत के साथ शेयर करें, गुरु जी उनको भी ब्लेस करें। मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी आंटी जी की तरफ से है। उन्होंने मुझे लिख के दिया है, तो मैं वो शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी आंटी की तरफ से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ, और मैं गुरु जी, अभी बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हमारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी संगत जी। तो गुरु जी से जुड़े हुए अभी मुझे 3 मंथ्स हुए हैं। 3 महीने पहले जो है मैं अपनी बेटी के थ्रू जो है गुरु पास से जुड़ी, और संगत जी 15 दिनों के अंदर ही हमारे घर में गुरु जी का स्वरूप आ गया। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी ने वो हमें स्वरूप दिया। संगत जी, हमारे घर पे कभी कलेश लड़ाई झगड़ा कभी कुछ नहीं होता था। हमारी फैमिली एक बहुत खुशहाल फैमिली थी संगत जी। तो हमारे घर में धीरे धीरे बहुत सारी लड़ाई झगड़े के मैसेज होने लगे, और गुरु जी के जब मैसेज सुनने लगी, तो मुझे बस ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे कि जिसने किया वो तेरे घर का ही मेंबर है, और तांत्रिक क्रिया करके कहीं कबाड़ में रखा है। तो संगत जी, अब इतना हमें भी इतना पता नहीं चलता था। बट फिर जब मेरी बेटी बीमार हुई संगत जी, तो हम हॉस्पिटल के साथ साथ हमने पंडित जी से भी कंसर्न किया। तो संगत जी, जहाँ हम जाते थे
तो वो हमें मेरी बेटी के से कम बोलते थे और हम में ज़्यादा बोलते थे, मुझे बोलते थे कि तेरे घर पे तेरे ही घर की एक लेडी है जो ये सब करती है। और तो हम लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते थे संगत जी। फिर जब गुरुजी से जुड़े धीरे धीरे तो गुरुजी ने हम मुझे जो है स्वप्न में स्पष्ट दिखाया वो मेरे घर की मेंबर है और उसने मतलब उसने ही हमारे घर में मतलब बेटे को अपनी मम्मी के साथ मिलकर बेटे पर जो है वशीकरण किया। और जैसे जैसे उसने सबको फैमिली मेंबर को खिलाया संगत जी, वो सब कुछ गुरुजी ने स्पष्ट जो है सब स्वप्न में दिखाया। और उसी लेडी को 2 बार मेरी बेटी को भी सपने में दिखाया संगत जी। तो इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता, गुरुजी की बात तो पत्थर की लकीर होती है संगत जी। और हमें जब उसके बारे में पता चला तो उसने मतलब किस तरह से अपनी फैमिली में ही इस तरह से किया। तो मैं तो गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा मुझे बोलते हैं मैं सब ठीक करूँगा, मैं खुद ठीक कर दूँगा। संगत जी उसको भी सद्बुद्धि दे और गुरुजी अपने चरणों से लगाए, क्योंकि अपने परिवार में कौन ऐसा करता है, वशी करने से चीज़ तो मतलब अपने फैमिली में कौन नहीं करेगा संगत जी। पर आजकल लोग भटक जाते हैं संगत जी। संगत जी जिस दिन गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया तो मुझे गुरुजी को स्थापित करने के बाद मुझे नींद आती है। फिर मुझे गुरुजी दिखते हैं, गुरुजी के चरण दिखते हैं गोल्डन कलर का चोला पहन के हमारे घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं और उनको थकान हो रही होती है, क्योंकि हमारे घर के लिए बहुत सीढ़ियाँ लगती है संगत जी। तो गुरुजी आते हैं और आधा ही चोला दिखता है और मेरी नींद खुल जाती है। तो गुरुजी ने हमें फर्स्ट डे आकर हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मैं जैसे ही रात को पूजा पाठ करके भोग लगा के सो जाती हूँ, सुबह मुझे 4 बजे फिर से एक स्वप्न आता है। उसमें संगत जी गुरुजी आते हैं और 5-6 तरह के चोले में आकर आसमान में जाकर जो है गुरुजी हमारे दोनों हाथों से हमारे घर को ब्लेस करते हैं। तो इतने बड़े साक्षात आकर दर्शन देते हैं, तो इसके लिए तो मैं गुरुजी का क्या ही शुक्राना करूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए संगत जी। अब गुरुजी से चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों के ऊपर अपना हाथ गुरुजी बनाए रखें, हमेशा उनका साथ, उनको भी अपने चरणों से जोड़ें। और हमारे घर में जो प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी इसको भी धीरे धीरे ठीक करें। गुरुजी ने बोला मैं खुद देख लूँगा, मैं उसको खुद संभाल लूँगा। बट संगत जी वो नहीं मानती है और जिस तरह से वो मतलब जिसके पूजा पाठ करती है वो स्पष्ट सब कुछ गुरु ने स्पष्ट जो हमें स्वप्न में दिखाया। तो गुरुजी उसको सद्बुद्धि दे संगत जी। फिर गुरुजी के हमारे घर आए दिन बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। अभी गुरुजी के बारे में इतना पता भी नहीं था कि गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। तितली रूप में गुरुजी ब्लेस करते हैं। एक तितली हमारे मंदिर में गुरुजी के स्वरूप पे जो है 2-3 दिन तक बैठी रही और वैसे गुरुजी ओम रूप में भी दर्शन देते हैं। संगत जी अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम मेरा छोटा सा सत्संग करो। संगत जी अभी मुझे सत्संग करना तो आता नहीं है, पर फिर भी मैंने यूट्यूब से देखकर जो है किस तरह से करते हैं अपनी फैमिली के साथ जो है एक सत्संग किया संगत जी। उसमें क्या होता है गुरुजी का मुझे टेलीपैथी के थ्रू दिन में मैसेज आ जाता है कि मैं तुम्हारे घर सत्संग में ज़रूर आऊँगा। तो संगत जी अभी मुझे इतना पता नहीं है कि गुरुजी सत्संग में जो है किस तरह से जो है ब्लेस करते हैं। तो संगत जी क्या होता है जैसे ही मैं गुरुजी को तिलक लगाने लगती हूँ तो मुझे कुछ स्वरूप में थोड़ी सी छाया सी नज़र आती है और उसमें मुझे क्या दिखता है, मेरे दामाद जी दिखते हैं मुझे उस स्वरूप में। गुरुजी के स्वरूप में स्वरूप गुरुजी का होता है, बस मेरे दामाद जी उसमें दिखते हैं संगत जी। तो मुझे लगा ये मेरा भ्रम है और मैं अपने फिर से अपने ध्यान में बैठ जाती हूँ सत्संग में। संगत जी थोड़ी देर में क्या होता है कि उसके 2 मिनट के बाद ही मेरे दामाद जी मेरे घर सचमुच में आते हैं और एक प्रसाद लेके आते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ मैं लेके आया हूँ और ये को चढ़ा देना। तो संगत जी जो स्वरूप में मुझे दिखे थे वही सेम मतलब वैसे ही कपड़े पहन के मेरे दामाद जी आते हैं और वही सेम मुझे उसमें दिखते हैं। तो संगत जी जैसे वो मतलब मत्था टेक के जाने लगते हैं तो मैं उनको वापस बुलाती हूँ। जैसे मैं चंदन तिलक लगाने लगती हूँ उनको तो मेरे हाथ कहाँ पर होते हैं, मैं उनको तिलक नहीं लगा पाती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे 2 मिनट बाद मेरे साथ वो रिपीट होता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब आप बोलते हो तो गुरुजी आपकी बात पत्थर की लकीर होती है और आपने मुझे मतलब इस तरह भी आप ब्लेस करते हो संगत जी, तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। तो मैं गुरुजी का शुक्राना क्या ही करूँ। गुरुजी ने इतने से दिनों में हमारे घर में बहुत सारे चमत्कार किए हैं और गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम्हारी नेगेटिविटी घर की मैं खुद ठीक कर दूंगा और उसको भी मैं सही मार्ग पे ले आऊँगा। जो ये सब ब्लैक मैजिक वशीकरण अपनी मम्मी के साथ मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि अपनी फैमिली को तो कौन ही ऐसा करेगा। तो गुरुजी से अरदास है गुरुजी आप सब कुछ ठीक कर दें, हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते ये सब चीज़ें। तो गुरुजी जो है हम गुरुजी की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी कान्हा जी की पूजा करते हैं। बाकी हमारे घर में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बस अब गुरुजी से अरदास है गुरुजी सब कुछ आगे भी ठीक हो जाए और उसको भी सद्बुद्धि दे, मेरी पूरी फैमिली को ऐसे ही अपनी कृपा भरी दृष्टि सदा बनाए रखे और हमारे सर पे अपना हाथ बनाए रखे। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे
करेंगे प्लीज़ उनको भी प्लीज़ ये मेरा सत्संग शेयर कर देना गुरुजी, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।